हमारा 9,000 क्यूसेक पानी बनता है, हम उससे एक बूंद भी कम नहीं लेंगे। आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है कि जिस तरह से पंजाब ने पुलिस फोर्स लगा करके पानी को रोकने का काम किया, हम अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा करके जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम एक दिन पहले सांकेतिक रूप से पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको रोकने का काम करेंगे। तो हमने 25 तारीख को सांकेतिक करेंगे और फिर भी पानी नहीं आया तो फिर पक्का मोर्चा जो है एकजुट से लगा देगा। आज हमारी पार्टी का डेलीगेशन है महामहिम से मिला और विशेष रूप से जो आज प्रदेश में पानी को लेकर के जो स्थिति है, पिछले दिनों से पंजाब की सरकार ने हमारे हिस्से का जो 9,000 क्यूसेक पानी था उस पानी को रोक करके 4,000 क्यूसेक पानी हमें जो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पीने के पानी की भी परेशानी है, सिंचाई का पानी तो है ही नहीं, इवन मवेशियों के लिए भी पानी की दिक्कत आई हुई है। हमने इसको लेकर के 5, 6 और 7 तारीख को 3 दिन तक लगातार पूरे प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, मेमोरेंडम दिए थे कि आप दखल करें और हमारे हिस्से का पानी हमें दें, ताकि लोगों के सामने जो आज गर्मी के इस मौसम में ये जो परेशानी है इससे हमें छुटकारा मिल सके। लेकिन आज 13 दिन हो गए उन बातों को, 14 दिन हो गए, अब तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया कि जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों की उम्मीद हो कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाएगा। इसके लिए हमने ये फैसला किया था कि या तो 20 तारीख तक हमें पूरा पानी हमारा दे दिया जाएगा, और 20 तक पानी नहीं दिया जाएगा तो 21 को हमें जहां महामहिम से मिलेंगे वहीं अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला करके आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है कि जिस तरह से पंजाब ने पुलिस फोर्स लगा करके पानी को रोकने का काम किया, हम अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा करके जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम एक दिन पहले सांकेतिक रूप से पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको रोकने का काम करेंगे, जिसके लिए हमने अलग अलग ड्यूटी लगाई है। हमारा जो अम्बाड़ा जोन है, जिसके हमारे 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के साथियों की ड्यूटी हमने रामपाल माजरा जी के नेतृत्व में अम्बाड़ा में जो 2 रास्ते पंजाब से जो हरियाणा में आते हैं, एक तो अम्बाड़ा प्रॉपर में है जो, और दूसरा गुलाचिका का है, इन दोनों की जिम्मेवारी इनकी है कि दोनों जगह के रास्ते बंद करवाने में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और ड्यूटियां लगाने का काम करेंगे, और स्वयं भी मौके पे मौजूद रहेंगे, दोनों जगह पे आते जाते रहेंगे। इसी तरीके से हमारा जो जोन गुड़गांव का है, जिसमें 8 जिले हैं, उसके साथ हमने एक डिस्ट्रिक्ट और जोड़ा है, जींद। ये 9 जिलों की जिम्मेवारी खनौरी बॉर्डर पे रहेगी, जहां बड़ा किसान आंदोलन चला था, जहां से पंजाब की एंट्री हरियाणा में, और काफी बड़ी संख्या में वहां से लोगों का आना जाना है। वहां मैं स्वयं रहूंगा और सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम उन रास्तों को बंद रखने का काम करेंगे। पंजाब की सरकारी गाड़ियां भी और पंजाब के नंबर की कोई भी गाड़ी होगी, हम हर गाड़ी को रोकेंगे, प्राइवेट भी रोकेंगे। अगर हमारा पानी रोका जाता है, वो कोई एक सरकार का थोड़ा ही है, वो आम आदमी का है। आम आदमी को अगर कोई परेशान हमारी सरकार हमारे लोगों को कोई करे, तो कम से कम हम उनको थोड़ा सा ये एहसास कराएंगे कि कितनी मुश्किल होती है। एक दिन के लिए भी अगर आपको कोई तकलीफ दे तो कितनी बड़ी दिक्कत आपके सामने आती है। हमें तो आज जूझते हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए,
हम तो 20 दिन से परेशान है पानी के लिए। तो हमने 25 तारीख को सांकेतिक करेंगे और फिर भी पानी नहीं आया तो फिर पक्का मोर्चा जो है 1 जून से लगा देंगे और 1 जून से पक्का मोर्चा लगा करके रास्ते बंद करेंगे। तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल जाए। ये हमारी पार्टी का आज का निर्णय है। उसके साथ साथ हमने 3 प्रस्ताव पास किए। एक तो जो 7% किसान के ऊपर जो कोऑपरेटिव से जो लगाया गया पैसा, जो ब्याज है, कि उसको तुरंत माफ किया जाए, सारे के सारे को, जैसे पहले था उसको 0 किया जाए। ये भी प्रस्ताव पास करके हमने सरकार को भेजा है। और उसके साथ साथ शिक्षा में जो आज जो गिरावट है, किस तरह के नतीजे हैं, किस तरह से स्कूल बंद हो रहे हैं, किस तरह से सरकार ने एक पॉलिसी के तहत सारे स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है, उसको भी तुरंत प्रभाव से जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी राशि बढ़ाई जाए, प्राइवेट स्कूलों को देने वाली राशि बंद की जाए। और उसके साथ साथ जितने टीचर्स की कमी है उनकी पोस्टें निकाल करके उनको भर्ती किया जाए। जो कौशल रोजगार के तहत लगाए थे, जिनको निकाला, उनको वापस किया जाए। और तीसरा जो SY इसको पानी को लेकर के जो प्रस्ताव है वो हमने भेजा है कि ये हमारा आखिरी फैसला है। इसके बाद या तो सरकार हमें हमारा पानी दे दे, नहीं दे तो अन्यथा हम अपनी लड़ाई को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के लड़ेंगे। हम तो कांग्रेस को भी आह्वान करेंगे और हम अन्य जो राजनीतिक दल है उनको भी आह्वान करेंगे कि अगर आप भी चाहते हो तो आप भी हमारे साथ आकर के खड़े हो। ये प्रस्ताव तो सरकार को भेजेंगे। हाँ, हमारा 9,000 क्यूसेक पानी बनता है, हम उससे एक बूंद भी कम नहीं लेंगे। भाई ये क्या करते हैं, ये तो भाजपा केवल राजनीति कर रही है। जो हमारे हिस्से का है वो ले लो ना। तुम फालतू लोगे तो तुम्हारी बढ़ाई है, लेकिन तुम फालतू लेने की बात करते हो। मौके पे जो हमारे हिस्से का पानी है वो तो ले लो, वो तो ले नहीं पा रहे। 8,085 मिलता है तब भी आप नहीं नहीं, बिल्कुल हम 9,000 से एक बूंद कम में नहीं मानने वाले। ये कौन सा तरीका हमारा पानी कम कर देगा कोई? इसका मतलब तो फिर तो कल को जब मर्जी पंजाब की सरकार का मन करेगा भागड़ा बंद कर लेगी। ये कोई खैरात और भीख थोड़ी है जो हम उनसे जाकर के झोली फैला के मांग रहे हैं। हमारा अधिकार है, हक है, हमें लेना आता है। बिल्कुल 9,000 क्यूसेक से एक क्यूसेक भी कम मंजूर नहीं है। भगवंत मान तो रोज रात को 8 बजे जीत के ही सोता है। जीत है तो उसको कह तू पानी ना छोड़, फिर तमाशा देखनी का। ये हम कोई मतलब है, कोई धमकी नहीं दे रहे। हम अपनी लड़ाई जो है लड़ेंगे, हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है, हमें लेना आता है। कोई हमारे साथ ये थोड़ा ही है कि जब मर्जी जैसे मर्जी चाहे फैसला ले ले, जो मर्जी रोक दे हमारा। दोनों ही डम्मी मुख्यमंत्री है, दोनों मुख्यमंत्री है ही नहीं। एक को केजरीवाल चलाता है, एक को मनोहर लाल चलाता है। दोनों दिल्ली में बैठे, दोनों को पानी से कोई सरोकार नहीं। हमने आज गवर्नर को कहा है, गवर्नर ने बाकायदा तौर पे नोट की ये बात हमारी, और गवर्नर ने कहा है कि मैं इसके संवैधानिक इश्यूज है, इसके ऊपर जरूर सरकार से कहूंगा। और हमने गवर्नर से ये भी कहा है कि हमारे साथ जो पिछले 20 दिन से हो रहा है, आप इसमें दखल हो, इसके लिए प्रधानमंत्री से बात करें। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया। इसका मतलब ये मान के चलो कि उन लोगों को हरियाणा की जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं बेचारे। ये लड़ाई तो सिर्फ इनेलो ही लड़ सकती है। हमने लेके तो गए कस्सी, तुम तो कंजरों कस्सी लेके जाना तो बहुत दूर की बात थी, घर से बाहर नहीं निकले। वो भी मेंबर भी तो जेजेपी वाले उस राज का हिस्सा नहीं थे, जो कल वहां जाकर के रो रहे थे, कह रहे थे, बोले कि एक मेंबर था वो भी हट गया। तो तू डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तेने उस वक्त क्यों नहीं सरकार को कहा कि मेंबर लगाया जाए? तब कहाँ थे तुम?